पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है।
महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक 2 राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तान कर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहाँ ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर
वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अरे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, ओ सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बाबरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बाबरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बाबरी बनूंगी, हे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी। चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो रागनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, ए चांदनी बनूंगी, पीहा पपीहा मैं तो सातनी बनूंगी, ओ सावरिया पपीहा मैं तो सावरी बनूंगी, पिया पपीहा मैं तो सातनी बनूंगी, ओ पिया पपीहा मैं तो सातनी बनूंगी, सातनी बनूंगी मैं तो सातनी बनूंगी, सातनी बनूंगी मैं तो सातनी बनूंगी, सातनी बनूंगी, चांद से सजन की मैं तो सातनी बनूंगी, ओ चांद से सजन की मैं तो सातनी बनूंगी, ओ सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी रे, सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बनूंगी।
द्वारका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था।
सारे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा हैं, हमारे जैसे जो ग्रस्त हैं वह लोग, और उनके साथ साथ बड़े बड़े पापी भी वहां जाकर के स्नान करते हैं। बताइए करते हैं। और कुंभ का प्रभाव भी इतना होता है कि उस मुहूर्त, उस घड़ी, उस क्षण, उस समय जो वहां स्नान करेगा तो उसके सारे क्रियमान जो पाप हैं, देखिए हमारे 3 प्रकार के पापों का भोग हमें प्राप्त होता है। एक संचित पाप होते हैं, एक क्रियमान होते हैं। तो जो क्रियमान पाप होते हैं जिन्हें हमने अपने इस जीवन में किया है, चाहे वो भूलवश किया हो, जानकर के किया हो, वह पाप धुल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोग कुंभ स्नान करने जाते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग वहां स्नान करते हैं, बहुत से पापी भी स्नान करते हैं, तो उनके पाप वहां धुल जाते हैं। तो पाप धुल करके कहां जाएंगे? गोदावरी में। वहीं पे जाएंगे। जल में जब वस्त्र को धोया जाए तो उसका साबुन मेल निकल करके कहां जाता है? पानी में ही तो जाएगा। हमारे पाप भी जब धुलेंगे कहां पहुंचे? गोदावरी में। और पापों की, इतने लोगों के पाप वहां धुले, इतने लोगों के पाप धुले कि गोदावरी का ही रूप बदल गया। पापों की कालिमा छा गई गोदावरी के ऊपर। और जो इनका एकदम सुंदर गौर वर्ण था वह काला पड़ गया। अपने रूप को जब गोदावरी ने ऐसा देखा, बड़ी चिंतित हुई। गौतम ऋषि जी से अनुनय विनय किया। गौतम ऋषि जी ने भगवान शंकर की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने गौतम ऋषि जी को बताया, ऋषिवर, तुम देवी गोदावरी को साथ लेकर के और पश्चिम दिशा की ओर जाओ, जहां मेरे श्री हरि निवास किया करते हैं। उनका वहां पर द्वारकापुरी धाम बना हुआ है। उस द्वारकापुरी धाम में गोमती नाम की एक नदी बहती है। यदि यह गोदावरी उसमें जाकर के स्नान करें तो इसका जो, इसके ऊपर जो पापों की कालिमा छाई है वह सब धुल करके नष्ट हो जाएगी। गौतम ऋषि जी ने गोदावरी को साथ लिया।
जय कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में खाड़े बनमाली, भ्रमर संवल
स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अश्क आँखों में है, उनको भी पी रहा हूँ, जुदाई का जहर पीकर फिर भी जी रहा हूँ। द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। ए मेरा दिल, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 दिल, हाय कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान 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 दिल, हाय कुर्बान कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ए मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। आप समझ ही गए होंगे कि अब हम नागेश्वर जा रहे हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ है। द्वारिका जाने वाले अधिकांश यात्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे डम डम, अगर डम डम। हो डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे डम डम, अगर डम डम। यही है मंदिर की बाहरी दीवार। आप कुछ ही देर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे।
द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। बेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखो द्वार का। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है। दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतनी सुन के चली नंदरानी, इतनी सुन के चली नंदरानी, जटमतिरा को ढाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जगाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जगाया है। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। जय राधे राधे, 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 जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, बिगड़ी ले संभार के कुंज बिहारिन बार, और नाए सो कर सके अपने को प्रतिपार। अनंत जन्म की भूल को
दक्षिण में डारे खो कुंज बिहार लाडली तुम थे सब कछ हो मैं तेरी हूँ ना। अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुईं और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोम कुंड की स्थापना भी की थी। इस कुंड में ब्रह्मा तथा शिव का निवास माना जाता है। यही सोम कुंड पृथ्वी पर पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। रोज बुलंद के रोज महादेव जी, रोज बुलंद के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा, रंग तुम्हारा काला पीला, सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलंद के रोज महादेव जी, रोज बुलंद के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन
जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं।